क्या आप काम करते हैं या बिजनेस करते हैं? कुछ तो जरूर करते होंगे और पिछले कुछ दिनों से आपका उस काम में मन भी नहीं लग रहा होगा। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है, आपने दोस्त बदल के भी देख लिए, जगह बदल के देख ली, नौकरी भी बदल के देख ली है, बट स्टिल आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है, आप फैमिली के साथ टाइम बिताना चाहते हैं, वहां पे भी आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप कुछ दिन से परेशान हैं, आपको सब कुछ छोड़कर कहीं जाने का मन कर रहा है, तो यह रिपोर्ट आपके लिए है। नमस्कार, मेरा नाम है विनीत त्यागी और आप देख रहे हैं द बर्निंग न्यूज। चलो अब ये रिपोर्ट देखते हैं। जीवन में भाग दौड़ है, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या कभी इस आपाधापी में आपको लगा कि सब कुछ छोड़कर कहीं चले जाएं? अगर ऐसा है तो आपको अलर्ट रहना होगा। हो सकता है आप बर्नआउट के शिकार हों। ऐसा नहीं है कि इसका शिकार सिर्फ कामकाजी लोग ही होते हैं। हाउसवाइफ से लेकर किसी भी वर्ग के लोग इसका शिकार हो सकते हैं, लेकिन दुनिया भर में ये गंभीर स्थिति होती जा रही है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्या होता है बर्नआउट, कैसे होता है बर्नआउट, क्यों होता है बर्नआउट, कब आती है बर्नआउट की स्थिति और कैसे हम अपने आप को इस स्थिति में लाने से रोक सकते हैं। और सबसे अहम सवाल ये कि हम कैसे पहचान सकते हैं कि हम इसका शिकार हैं। ऑफिस हो या फिर घर, काम करते करते जब आप खुद को जरूरत से ज्यादा थका हुआ महसूस करने लगे, काम के साथ साथ उस माहौल से भी चिढ़ होने लगे, काम के बजाय काम बोझ लगने लगे, तो समझ जाओ आप बर्नआउट सिंड्रोम के शिकार हो चुके हैं। कहा जा सकता है कि बर्नआउट थकान की एक ऐसी गंभीर स्थिति है जो काम के प्रेशर की वजह से पैदा होती है। लंबे वक्त तक अगर आप ऑफिस या घर पर काम का प्रेशर झेल रही हैं, तो ये स्थिति बन जाती है। कई बार तो लोग उस माहौल से इतना ऊब जाते हैं कि अपना प्रोफेशन तक बदल देते हैं। काम के प्रति बोरियत, कोई एक्साइटमेंट न होना या फिर छुट्टी के दिन भी काम के बारे में सोचते रहना, काम को सम्मान न मिलना या फिर लंबे वक्त तक आपको प्रमोशन न मिले तो भी बर्नआउट की स्थिति बन सकती है। WHO भी बर्नआउट सिंड्रोम पर चिंता जता चुका है और इसके होने की वजह क्रॉनिक वर्क प्लेस स्ट्रेस को मानता है। हालांकि ये एक ऐसी बीमारी है जिसे ट्रीटमेंट की कैटेगरी में नहीं रखा गया है, क्योंकि बर्नआउट शारीरिक और भावनात्मक थकान के चलते होता है। इससे पीड़ित कुछ लोग जहां कुछ महीने में ठीक हो जाते हैं, तो कुछ 3 महीने में ठीक होते हैं। बर्नआउट होने पर लोगों के काम करने की क्षमता भी गिर जाती है। हर वक्त परफेक्शन की चाहत और आलोचना न सुन पाना भी आपको बर्नआउट की स्थिति में ला देता है। बर्नआउट एक सिंड्रोम है, लेकिन अगर ये स्थिति लंबे वक्त तक रहती है तो एक दिन तनाव का कारण बन सकती है। पहली बार 1970 के दशक में अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हर्बर्ट फ्राइडेनबर्गर ने इसको गढ़ा था, जिसका इस्तेमाल उन्होंने सहायता व्यवसायों में गंभीर तनाव और उच्च आदर्शों के संबंध में किया था, जैसे डॉक्टर और नर्स जो दूसरों के लिए खुद को बलिदान कर देते हैं। लक्षणों में बात करें तो थकान, अनिद्रा, सिर दर्द, पेट दर्द, गुस्सा आना, अलगाव, चिड़चिड़ापन, अवसाद इसके अहम लक्षण हैं। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में बर्नआउट ज्यादा है। पुरुष जहां 57% इसके शिकार हैं, वहीं महिलाओं में इसकी तादाद 62% है। अब बात आती है कि आखिर क्यों हो रहा है बर्नआउट। एक रिपोर्ट का दावा है कि दुनिया के 1/3 वयस्क काम के बोझ से थकान महसूस करते हैं। कुछ लोगों का मन काम से इतना उचट रहा है कि वो सब कुछ छोड़ रहे हैं, और इसकी वजह सबसे अहम ये है कि हर कोई आज की डेट में लग्जरी लाइफ चाहता है, जिसके लिए ज्यादा से ज्यादा कमाना पड़ता है। ऐसे में कोई भी व्यक्ति क्षमता से ज्यादा काम करता है, जिसका असर शारीरिक होने के अलावा मानसिक भी होता है। और काम करते करते एक स्थिति आती है जब वो पूरी तरह थक जाता है और काम करने की इच्छा बिल्कुल नहीं होती। इस स्थिति को बर्नआउट सिंड्रोम कहा जाता है। एक वक्त था जब काम और आराम के बीच एक बैलेंस होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तरक्की के दौर में तकनीक ने इस खाई को पाट दिया है और हम हर वक्त काम पर होते हैं। सामाजिक सपोर्ट की कमी भी इसका एक कारण है। पहले परिवार में सदस्यों की संख्या ज्यादा होती थी, मिल बांट कर समस्या का समाधान निकल जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। लोग अकेले रहते हैं, ऐसे में समस्याओं का समाधान अकेले ही निकालना पड़ता है, जिसकी वजह से ये स्थिति और ज्यादा गंभीर बनती जा रही है। फिर भी अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो इसकी 6 अहम वजह मानी जा सकती है, जिसमें काम का ज्यादा दबाव,
कामकाजी दुनिया में आजादी की कमी, काम का सम्मान न होना, कामकाजी मूल्यों में अंतर होना, कामकाजी दुनिया में उपेक्षा का शिकार होना, सामाजिक मूल्यों का कम होना। कुछ अध्ययन में ये भी पाया गया है कि तारीफ की कमी के चलते बर्नआउट सिंड्रोम के होने की संभावना 2 गुनी हो जाती है। दुनिया के ऐसे कई देश हैं जिन्होंने काम और घर के बीच संतुलन बैठाने के लिए सप्ताह में 4 दिन काम करने का कल्चर डेवलप किया। ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे और न्यूजीलैंड उन्हीं देशों में शामिल हैं। अब बात ये कि हम कैसे खुद को इस स्थिति में आने से रोकें। पहला ये कि काम को ना कहना सीखें। अगर आपको लगता है कि आप अपनी क्षमता से ज्यादा काम कर रहे हैं तो उसे कम करें। दूसरा, अपनी इच्छाओं को काबू रखें। घर में और काम में संतुलन बनाने की कोशिश करें। और सबसे अहम ये कि कोई ऐसी हॉबी पालें जिसे करना आपको पसंद हो, ताकि उसको करने से आपको तनाव से राहत मिले। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं।